नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। उत्तराखंड में चुनावी शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। 2022 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में देहरादून देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन अब उग्र हो चला है, जिसमें तीर्थ पुरोहितों के यमुना कॉलोनी स्थित मंत्री आवास का घेराव किया और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन भी किया। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि सरकार अब तक उनके साथ छलावा करती आई है, जिससे तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज में आक्रोश व्याप्त है। लेकिन अब तीर्थ पुरोहित आंदोलन का रास्ता अख्तियार कर चुके हैं, जिसमें 27 नवंबर को काला दिवस मनाया जाएगा। तीर्थ पुरोहितों ने राज्य सरकार को चेतावनी दी है। कहा, सरकार अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती तो फिर आने वाले दिनों में आत्मदाह या जल समाधि जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाएंगे। वही तीर्थ पुरोहितों के आक्रोश को लेकर शासकीय प्रवक्ता काबीना मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, यह कहा गया कि पुरोहितों को 30 नवंबर का समय दिया गया है, जिससे पूरा होने में अभी समय बचा हुआ है। इसलिए तीर्थ पुरोहितों को सरकार के दिए गए आश्वासन और समय का इंतजार करना चाहिए। वही तीर्थ पुरोहितों का सब का जो बांध है वो धीरे धीरे टूटने लगा है, जिसमें अगर सरकार उचित समय रहते हुए उनके पक्ष में निर्णय नहीं लेती तो फिर से सरकार के लिए चुनाव में तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज मुश्किल पैदा कर सकती है, जिससे उत्तराखंड बीजेपी सरकार को चुनाव में नुकसान हो सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार आगे क्या एक्शन लेती है। सीधे सीधे हमारे हक जो आदि अनादिकाल से चली आ रही परंपरा पे सीधे सीधे सरकार जो है कुठाराघात कर रही है। और सरकार ने इसके 1.5 साल भी नहीं हुए थे और 150 नियम तोड़ दिए थे। सरकार ने हमारे 150 नियम तोड़ दिए थे। कभी आदि अनादि कभी भी हमारी डोली जो है गाड़ी में नहीं गई। प्रधानमंत्री के लिए आपके पास फोर्स है, आप एक दिन के लिए उस क्षेत्र में लॉकडाउन नहीं लगा सकते थे। एक दिन आप लॉकडाउन लगा करके उसी समय लॉकडाउन का समय चल रहा था, हमने सुझाव दिया था। लेकिन इनके अधिकारियों ने कहा, इन्होंने कहा हमें मुसलमानों की डर है, कहीं अगर हम अपनी परंपरा को सही तरीके से करते तो मुसलमान हल्ला करेंगे। सीधे सीधे हमसे कहा, ये इनको मुसलमानों से डर है इनको, इसलिए हमारी परंपरा तोड़ रहे। और हम कहना चाहते हैं सरकार को सीधे सीधे देवस्थानम बोर्ड भंग करे, अन्यथा आप आर पार की लड़ाई के लिए तैयार रहे। चुनाव सामने है, हमेशा चुनाव सामने होता है तो विपक्षी दल खाली तो नहीं बैठते हैं। वो अपनी दुकान चलाने के लिए कहीं ना कहीं उनके षड्यंत्र में तो अपना शामिल रहते ही है कि कुछ ना इस तरह की चीजों का फायदा उठाया जाए। लेकिन सरकार पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार तीर्थ पुरोहितों के प्रति संवेदनशीलता के साथ रहते हुए जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनसे वार्ता भी थी केदारनाथ में, और जिस तरह से आदरणीय जब प्रधानमंत्री जी आए उन्होंने उनका प्रधानमंत्री जी के स्वागत में पूरा उनका कोऑपरेशन रहा, उस हिसाब से सरकार उनके साथ संवेदनशील है और बहुत जल्द 30 तारीख तक निर्णय ले लेगी। 27 नवंबर 2019 तो लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जितने भी पुरोहित पंडा है वो लगातार विरोध दर्ज कर रहे हैं। उनकी तरफ से जिक्र किया जा रहा है कि जो हमारा हक है वो सरकार छीनने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दें कि कहीं ना कहीं जितने भी पुरोहित उनकी तरफ से यह भी जिक्र किया गया है कि वर्तमान सरकार ने पिछली सरकार के कामों को मटिया मीट कर अरबों रुपए की बर्बादी की है। आपको यही बता दें कि साल 2013 में स्वीकृति दी गई थी कि आने वाले वक्त में जब यूपी की सरकार है तो काम होगा और काम सही तरीके से किया जाएगा। तो लगभग यूपी सरकार ने 7500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया था, जिसके बाद प्रदेश में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने काम शुरू करवाए। 2017 में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण को अपनी प्राथमिकता में लेते हुए भव्य और दिव्य केदारपुरी बनाने का संकल्प व्यक्त किया था। तो तमाम जो लगातार कार्य हो रहे हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो पैसों की बर्बादी हो रही है उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह भी बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि जो हमारा हक है वो खत्म कर रही है सरकार। तो लगातार तमाम बड़े सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उस तरफ अगर हम बात करें तो जब मुख्यमंत्री धामी ने तमाम पुरोहितों को बुलाया अपने आवास पर, मुलाकात हुई और उसके बाद आश्वासन दिया गया कि 30 अक्टूबर तक इस पूरे मामले को खत्म किया जाएगा, शांत कर दिया जाएगा। लेकिन वो वक्त भी बीत चुका, लेकिन मामला अभी भी लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से तमाम जो लोग हैं वो काफी रोष दिखा रहे हैं। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर प्रीतमा सिंह जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रीतमा जी। रविंद्र आनंद जी जुड़े हुए हैं जो कि आम आदमी पार्टी से
सदस्य हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिमा जी, आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ लगातार सरकार तमाम दावे कर रही है कि जो भी समस्याएं सामने आ रही हैं पुरोहितों द्वारा जो कहा जा रहा है उसका समाधान होगा, लेकिन आरोप ये लग रहे हैं कि 30 अक्टूबर तक का समय दिया गया था, लेकिन अब समय भी बीत चुका है, लेकिन समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी खामी है। रविंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड में भी सक्रिय हो चुकी है, विस्तार करने की बात सामने आई है। अब ऐसे मामले जब सामने आएंगे, वो भी खास तौर पर धार्मिक संगठन की तरफ से, जितने भी पुरोहित उनकी तरफ से विरोध दर्ज किया जा रहा है, इस पूरे मसले पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, ऐसा है, इस पर हमारा ये साफ कहना है कि सरकार जो है बहुत समय से पंडा पुरोहितों का जो हक हकूक है उसको उन्होंने उस पर कुठाराघात किया है और कहीं ना कहीं इसका पूरा राजनीतिकरण किया है। और हमने स्पष्ट तौर से सिर्फ हमारी पार्टी तो कहा कि सरकार की जो मंशा है वो सीधा सीधा जो मंदिरों में चढ़ावा चढ़ता है, मंदिरों में जो पैसा आता है उस पर उसकी नजर है, क्योंकि सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। तो सरकार अब मंदिरों पे डाका डालना चाहती है। सरकार चाहती है कि मंदिरों की जो गुल्लक है उसको लूट लिया जाए। तो इसको जारी रखते हुए, और ये वही बीजेपी है जो उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड बनाती है और केरल में देवस्थानम बोर्ड का ऑपरेट करती है। देखिए, हमारा साहब ये कहना है कि कहीं ना कहीं पूरा जो मामला है उसमें बीजेपी बहुत ज्यादा पिछड़ चुकी है और बीजेपी को समझ में आ चुका है कि ये पंडित पुरोहित और ब्राह्मण राज हो गए तो 2022 में बहुत बुरी। अब मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से बीजेपी होती है, लगता है कि कहीं ना कहीं कोई समझ में आ गया है, उसकी जमीन रही है। और सरकार से भी आपने देखा होगा कि बात हुई, तो उसी परिप्रेक्ष्य में दबाव में आकर के सरकार हो सकता है। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से तमाम फैसले लिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर कार्य किया जा रहा है, तो वही दूसरे राज्यों में वहां से इसका विरोध किया जा रहा है। प्रतिमा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बोलिए। वो कभी भी स्पष्ट नहीं रही है, उनकी नीति और नीयत हमेशा संदेह के घेरे में रही है। ये जो इन्होंने देवस्थानम बोर्ड बनाने का कार्य किया था, जब ये बनाया था, ये जो समिति गठन रहे हैं भाजपा सरकार, ये इनको बोर्ड बनाने से पहले समिति का गठन करना चाहिए था और पंडा पुरोहित और हक हकूकदारी को उसमें इन्वॉल्व करना चाहिए था, उनसे राय और मशवरा लेना चाहिए था कि उनके हितों को किस तरीके से सरकार साधेगी। पर यहाँ दिक्कत ये है कि मैं अगर देवस्थानम बोर्ड की बात करूं और उसके सदस्यों की बात करूं, तो आपको खुद एक नाम पता है जो ऐसा नाम है जिसका नाम की जो है कोई बहुत बड़े धर्मशास्त्री है, वो न कि बहुत बड़े पांडा है, न ही बहुत बड़े पुरोहित है, उसके बाद भी उस देवस्थानम बोर्ड में उनका नाम है। तो सरकार की मंशा यही है, सरकार चाहती है कि जो सिर्फ हिंदुत्व की बातें करने से आप सनातन धर्म के अनुयायी नहीं बन जाते हैं। आपको हमारा जो समाज है, पांडा पुरोहित है, उनके जो हित है उनको साधने की भी आवश्यकता है। आप समझिए, पांडा पुरोहित इतने मजबूर हो गए क्योंकि पिछले 2 सालों से संघर्ष कर रहे सरकार जो है हठधर्मिता में अड़ी हुई है और अहंकार में डूबी हुई है, उसकी बात नहीं सुन रही है। वो बारिश में बैठे हैं, वो बर्फबारी में बैठे हैं, धूप में बैठे हैं और हद तो तक हो गई जब उन्होंने कौन से पत्र लिखा प्रधानमंत्री जी को, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास आकर केदारनाथ धाम पर भाषण देने का वक्त था। केदारनाथ धाम से भी वो जनसभा संबोधित कर रहे थे,
लेकिन ना तो भाइयों के हितों को साधने की उनको नहीं सूझी। अब जबकि इतना आज हद हो गई कि आपको भी खुद को ज्ञात होगा कि सुबोध उनियाल जिसके पांडा पुरोहितों का किस तरीके से जो एक बहुत कन्वर्सेशन हुए उनके बीच में। सुबोध उनियाल जी ने उन्हें कुछ कह दिया जिससे वो विफल है और वहां पे उन्होंने जो है और जोर से अपनी नारेबाजी शुरू कर दी सरकार के खिलाफ। तो आज जो हमारे गाड़ी है वो सरकार के खिलाफ है और मुझे लगता है जिस तरीके से कश्मीर तीनों वापस लिए हैं सरकार ने, क्योंकि किसान सही थे और सरकार गलत, तो आज पांडा पुरोहित और कसूरवारी अपनी मांग को उनकी मांग जायज है, वो सही है और मुझे लगता है सरकार को ये जो बोले उसे बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल, मतलब ठीक है, आपका कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कितनी और करनी में खास तौर पर प्रदेश सरकार में बहुत अंतर देखने को मिल रहा है। रविंद्र जी, लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि विपक्ष जितने भी विपक्ष हैं, अपोजिशन है, उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन हो चुके हैं, इसलिए जो मामले सामने आ रहे हैं उनको बढ़ चढ़कर उछालने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुद्दा सरकार और पुरोहितों के बीच में है, वो सुलझा लेंगे, लेकिन विपक्ष बेमतलब का इसमें कूदने की कोशिश कर रहा है। देखिए, एक बात पे मुझे हंसी आ रही है जी कि मुद्दे की बात भाजपा करती है, तो मैं ये कहूंगा कि मुद्दा खत्म कर दो। आप 1,000 रुपए का जो सिलेंडर है उसको 400 का वापस कर दो, पेट्रोल जो 100 रुपए लीटर है उसे 40 रुपए लीटर वापस कर दो। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, आप महंगाई खत्म कर दो, हम आपके खिलाफ मोर्चा, क्योंकि हम तो जनता की आवाज को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और जनता की जो आवाज है वो क्योंकि हम विपक्ष में है तो कहीं ना कहीं उठाना हमारा दायित्व भी है, कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो ये कहना अपने आप को साफ बचाना है, बीजेपी अपने आप को मुद्दे से बचाना चाहती है। देखिए, बीजेपी ये समझ चुकी है कि पंडा पुरोहित समाज, सिख समाज, ये सब धीरे धीरे उससे खिसक चुके हैं, क्योंकि जो ये इतने बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे ये जो पंडा पुरोहित इतने समय से जो कर रहे हैं, तो इससे उत्तराखंड के जो समीकरण है वो बहुत ज्यादा बिगड़ रहे हैं। और अब बीजेपी को ये डर है कि कहीं स्थिति इतनी खराब ना हो जाए कि इज्जत भी ना बचे, तो इज्जत बचाने के लिए वो ऐसी बात जरूर कर रही है। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, प्रतिमा जी, आपको आपके सम्मान मिलेगा, हम 2 ही जने हैं, आप मेरे बाद आप ही का नंबर आने वाला है। इतना मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, बीजेपी मैनेजमेंट में बहुत माहिर है। अब मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी ने बैक मारी है किसान बिल पे, मुझे लगता है कि दबाव में आकर के, राजनीति के चक्कर में, वोट के चक्कर में बीजेपी हो सकता है कोई बीच का रास्ता या कुछ ऐसा रास्ता निकाल ले, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो पंडा पुरोहित नाराज हो चुके हैं वो नाराज ही रहने वाले हैं। चाहे सरकार उन्हें कोई भी लॉलीपॉप दे या उनकी कोई भी मांग को माने, मुझे नहीं लगता कि वो अब बीजेपी को साथ जाएंगे या वोट करेंगे, इसमें बिल्कुल स्पष्ट है। जी ठीक है, प्रतिमा जी कुछ कहना चाह रहे? ठीक है, बोलिए प्रतिमा जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मुद्दे नहीं है और हमें जो मिलता है हम उसे मुद्दा बना लेते हैं। भाई, आप ये बताइए ना कि आप प्रेजेंट बहुमत में बैठे हैं, आप ऐसा करते ही क्यों करते हैं कि विपक्ष को मुद्दे मिले? क्योंकि डेढ़ साल बोल हो गया, चाहे वो सत्य कानून की मांग को लेकर के संघर्ष हो गया, चाहे वो बेरोजगार युवाओं का संघर्ष है, चाहे वो बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जो आज लोग संघर्षरत है, जो बेरोजगार संघर्षरत है, किसान जो संघर्षरत है, महिलाएं अपनी सुरक्षा के लिए संघर्षरत है। तो पूरे जो प्रदेश है उसको आपने धरना प्रदेश और संघर्षरत प्रदेश करा के रख दिया है। और एक मजबूत विपक्ष के तौर पर जो है हम हर जन विरोधी जो आपकी नीतियां हैं उनको उनका सड़क से लेकर सदन तक विरोध करते आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने पौने 5 सालों में, अगर मैं आपको बताऊं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबियों के चलते विपक्ष को मुद्दे ही देने का काम किया है। भ्रष्टाचार की बात करते करते आप जो है सत्ता में काबिज हो गए कि भाई और लोग जो भ्रष्ट हैं, तो आप ये बता दीजिए पौने 5 साल हो चुके हैं, लोकायुक्त तक पता नहीं है। उस लोकायुक्त के नाम पर आपको हाईकोर्ट ने भी लगाने का काम किया। तो उन्होंने किस तरीके से हरिद्वार में आपने देखा कि जो है कोरोना टेस्ट घोटाला हुआ। ठीक है, बिल्कुल।